नमस्कार छात्रों। आज का अपना अगला टॉपिक है प्रभाव, इफेक्ट। प्रभाव का अर्थ और परिभाषा। प्रत्येक मानवीय व्यवहार लोगों पर कुछ प्रभाव डालता रहता है और कुछ तत्वों से प्रभावित होता रहता है। राजनीति विज्ञान को मानव विज्ञान का यह अध्ययन होने के नाते प्रभावों के अध्ययन में भी रुचि रखनी होती है। जैसे रॉबर्ट ए डहल ने कहा है कि राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति एवं प्रभाव को केंद्रीय अवधारणा माना है। यह राजनीतिक प्रभाव ही होता है जिसे राजनीतिक प्राप्त करते हैं और अपना लक्ष्य बनाते हैं। कुछ लोग प्रभाव को स्वयं के लिए एवं कुछ अन्य उसे नीति को प्रभावित करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। प्रभाव स्वेच्छा पर आधारित है और इसका स्वरूप अदमनात्मक है। स्वरूप कैसा है? अदमनात्मक। रोवे के अनुसार प्रभाव को स्वीकार करने के बाद दमन और शक्ति निरर्थक हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रभाव को प्रजातंत्र का हृदय माना जाता है। प्रजातंत्र के प्रभाव के बल पर ही अल्पसंख्यक, उच्च वर्ग तथा अन्य व्यवस्थाओं में नीति निर्धारण तथा प्रशासन आदि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार जैसे लास्टवेल ने कहा कि प्रभाव तथा प्रभावक के अध्ययन को ही राजनीति का अध्ययन माना जाता है। इसी प्रकार रॉबर्ट डहल ने कहा है कि प्रभाव को कार्यकर्ता के मध्य संबंध की संज्ञा देता है। उसके अनुसार प्रभाव एक ऐसा संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ता को यह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता है। प्रभाव के प्रमुख प्रकार, तो प्रभाव के 3 प्रकार बताए। पहला भौतिक प्रभाव। पहला है भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव वह होता है जो भौतिक वस्तुओं पर आधारित रहता है। विभिन्न दबाव समूह द्वारा डाला जाने वाला प्रभाव कुछ इसी प्रकार का उदाहरण है। इस प्रकार के प्रभाव को प्राय भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है, परंतु यह मानना भ्रामक है क्योंकि अनेक ऐसे भौतिक दबाव हैं जो भ्रष्ट नहीं होते, परंतु वह भौतिक दबाव को गैर कानूनी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह भ्रष्टाचार बन जाता है। राजनीति क्षेत्र में भौतिक दबाव अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था के बीच पुल का कार्य करता है। दूसरा है व्यक्तिगत प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव अनुभूतियों और भावनाओं पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में प्रेरणा प्रमुख तत्व होती है। इस प्रकार के प्रभाव में उतने ही रूप होते हैं जितने रूप अनुभूतियों एवं भावनाओं में होते हैं। व्यक्तिगत प्रभाव के अंतर्गत मित्र, पत्नी, पुत्री, माता आदि के संबंधों को ले सकते हैं। ये सभी जिस प्रकार प्रभावित होते हैं उसी प्रकार प्रभावित भी करते हैं। यदि प्रभावित करने वाला व्यक्ति शक्तिमान है तो उसका प्रभाव राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा है बौद्धिक प्रभाव। बौद्धिक प्रभाव व्यक्ति के ज्ञान एवं योग्यता पर आधारित होता है। ज्ञान के जितने रूप होते हैं यह प्रभाव उतने ही प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तकनीकी प्रभाव, वैधानिक प्रभाव आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अब शक्ति और प्रभाव, इनमें अंतर क्या है? शक्ति और प्रभाव के अंतर को समझने से पहले यह आवश्यक है कि प्रभाव के संबंध में शक्ति दृष्टिकोण एवं प्रभाव दृष्टिकोण को समझ लिया जाए। शक्ति दृष्टिकोण के अनुसार प्रभाव शक्ति का एक प्रकार होता है। इस दृष्टिकोण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य और विशिष्ट। तो सबसे पहले है सामान्य दृष्टिकोण शक्ति की व्यापक मान्यता है, जबकि विशिष्ट दृष्टिकोण शक्ति के 2 रूप स्वीकार किए गए हैं। पहला दमनात्मक, दूसरा अदमनात्मक, जिसे प्रभाव कहा जा सकता है। प्रभाव दृष्टिकोण को सर्वव्यापी मानता है। यह दृष्टिकोण भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, सामान्यतः दृष्टिकोण के अनुसार प्रभाव एक व्यापक अर्थ है जो दूसरों के व्यवहार परिवर्तन को सूचित करता है। रॉबर्ट ए डहल और रोबे इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। दूसरा दृष्टिकोण विशिष्ट दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार प्रभाव और शक्ति दोनों स्वतंत्र कारक हैं।
इसके अनुसार व्यवहार परिवर्तित करने वाले तत्वों को शक्ति अथवा प्रभाव कुछ भी कहा जा सकता है, परंतु जहाँ तक प्रयोजन एवं व्यवहार परिवर्तित करने की विधियों का प्रश्न है, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। केटलिन शक्ति को सफल नियंत्रण के रूप में देखते हैं, जबकि प्रभाव को वह मानसिक नियंत्रण मानता है। वह असफल शक्ति को शक्ति नहीं मानता है और उसका कहना है कि प्रभाव नियंत्रित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बायरस्टेड ने प्रभाव को अनुतनयात्मक माना है। मनुष्य प्रभाव के समक्ष स्वेच्छा पूर्वक समर्पित होता है, जबकि शक्ति समर्पण कराती है। प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और शक्ति बिना प्रभाव के रह सकती है, किंतु राजनीतिक संगठनों में ये दोनों मिश्रित रहते हैं। प्रभाव की भी वह शक्ति होती है और शक्ति का भी प्रभाव होता है। यद्यपि दोनों के लक्ष्य साधन दिशाएं में भेद होता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव में निम्नलिखित समानताएं और असमानताएं हैं। तो पहले है असमानताएं। पहले कौन सी हैं? असमानताएं। अब असमानताएं क्या हैं? शक्ति दमनात्मक एवं बाधककारी होती है। जबकि शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है। इसके विपरीत प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह के पास इसके पालन के संबंध में सदैव अनेक विकल्प होते हैं। दूसरा शक्ति का प्रयोग। दूसरा क्या है? शक्ति का प्रयोग। शक्ति का प्रयोग एवं सफलता शक्ति धारक की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु प्रभाव संबंधात्मक होता है। शक्ति का प्रयोग शक्तिकारक और प्रभाव संबंधात्मक होता है और उसकी सफलता प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करती है। तीसरा है शक्ति अप्रजातंत्रक है। वह प्रतिशक्ति को आमंत्रित करती है तथा भय पर आधारित होती है। प्रभाव प्रजातंत्रात्मक है और उसका पालन वैचारिक मान्यताओं एवं मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। चौथी, शक्ति पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। उसे कभी भी पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही उसका स्वेच्छापूर्वक पालन भी तभी तक किया जा सकता है जब तक कि प्रभाव रहता है। प्रभाव के अभाव में शक्ति के दुर्लभ होते ही उसका अनुपालन भी समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत प्रभाव की शक्ति असीम होती है और एक बार प्रभाव प्राप्त करने के पश्चात उसका पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। प्रभाव प्राप्त करने लेने के पश्चात शक्ति अनावश्यक हो जाती है। पांचवा, शक्ति का प्रयोग निश्चित, सीमित तथा विशेष रूप से ही किया जा सकता है और इसके प्रयोग करने वाले का स्वरूप निश्चित होता है, जबकि प्रभाव प्राय व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है। ये तो थी इसमें असमानता है। अब प्रभाव और शक्ति में समानता क्या है? उपयुक्त असमानताओं के होते हुए शक्ति एवं प्रभाव दोनों दृष्टिकोणों में कुछ समानताएं पाई जाती है। ये समानताएं कौन कौन सी? ये ब्रचास और ब्राज के अनुसार दोनों धारणाएं बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरा, दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद प्रभावशाली होती है। और तीसरा, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। दोनों के एक दूसरे में इतने संबंध हैं कि कई बार तो यह जानना भी कठिन हो जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन शक्ति के कारण हुआ अथवा प्रभाव के कारण। प्रभाव एवं शक्ति का एक साथ कुशल प्रयोग एक अच्छा राजनेता ही कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभाव एवं शक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र, मध्यमवर्ती एवं आश्रित कारक हो जाते हैं। इथे प्रभाव